हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है 49 और आज डेट है 29/10/2020 और आज का टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपकी वर्कशीट की हेडिंग, अपना नाम लिख दीजिए और अपने क्लास टीचर का भी नाम लिख दीजिए। राइट, चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, इससे पहले हमने जो वर्कशीट की थी उसमें हमने जो सीखा था, जल्दी से हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या सीखा था। हमने देखा था डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा। उसमें हमने देखा था कि कोई भी इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन जो एक पर्पस के साथ कलेक्ट की जाती है, उस यूजफुल इंफॉर्मेशन को हम डेटा बोलते हैं। राइट बच्चों, उसके बाद हमने देखा था प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। आपको याद होगा प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। और फाइनली हमने देखा था किस तरह से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो चलिए आज हम देखते हैं कि डेटा कलेक्ट होने के बाद उसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है और किस तरह से उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी वर्कशीट का हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए, ये पहला एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पर। मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 obtained in a test of 50 marks are given below। हमने 9th क्लास के बच्चों का टेस्ट लिया और 30 बच्चे हैं क्लास में, हम मान लेते हैं, और हमने उनके मार्क्स जो आए उस टेस्ट में हमने ये रिकॉर्ड कर लिए। ठीक है जी। अब देखें, ये जब हमने मार्क्स उनके रिकॉर्ड कर लिए हैं तो कुछ मजा सा नहीं आया है ना। इसको देख के बड़ा मतलब ऐसा डेटा है जिससे हम कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे, किस बच्चे ने हाईएस्ट स्कोर किया, किस बच्चे ने लोएस्ट स्कोर किया। तो ये जो डेटा है ये बस हमने कलेक्ट कर लिया है। अब इस डेटा को हम देखें तो इससे हमें कुछ डिफिकल्टी होगी इन ड्राइंग सम कंक्लूजन सच एज फाइंडिंग हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स। हम नहीं बता सकते इजीली बाय लुकिंग एट द डेटा अबव। और आप सोचिए कि अगर ये 30 स्टूडेंट हैं तो हमें ये परेशानी हो रही है। तो अगर 300 स्टूडेंट हो, 3000 स्टूडेंट हो या 3 लाख स्टूडेंट हो, जिस तरह सीबीएसई के पास हर साल बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम देते हैं, तो इतने सारे डेटा को अगर हम इस तरह से हम सिर्फ लिख दें, कलेक्ट कर लें और उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकले तो फिर मजा नहीं आएगा। तो इस तरह के डेटा को बच्चों हम बोलते हैं रॉ डेटा, जो हमने सिर्फ कलेक्ट कर लिया, उसको हमने अरेंज नहीं करा। राइट, तो above presentation of data is known as the raw data। इसको हम raw data कहते हैं, जो हमने सिर्फ कलेक्ट कर लिया, कुछ अरेंजमेंट उसमें नहीं किया। So in order to draw meaningful information from the data, it needs to be arranged systematically। अब इसको हमें systematically arrange करना है। टेबुलर फॉर्म में हम इसे अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, और कई तरीके हैं जो हम जिससे हम इस डेटा को, रॉ डेटा को हम अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन से तरीके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे जो इजी तरीका है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल 1 ही आप देख रहे हैं। तो ये जो डेटा है हमारे पास 30 बच्चों का, जो मार्क्स हैं उनके, तो इसमें सबसे इजीएस्ट जो अरेंजमेंट है कि हम इन मार्क्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए ऑर्डर में हम लगा दें, सबसे पहले कम मार्क्स, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। और डिसेंडिंग में आप जानते हैं सबसे पहले हाईएस्ट, फिर लोएस्ट, फिर लोएस्ट, और लास्ट में लीस्ट आ जाए। राइट, तो चलिए हम इसको अरेंज कर लेते हैं सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में। उससे हम कुछ फिर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हम उससे निकाल सकते हैं। चलिए ये देखिए, ये हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अब हमें आसानी से पता लग रहा है कि जो लोएस्ट मार्क्स हैं क्लास में वो 2 हैं और जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो 41 है। ठीक है ना। तो देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल गई, कुछ डेटा हमारा एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बहुत आसानी से, लोएस्ट मार्क्स जैसे मैंने बताया आपको 2 है और जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो है 41। तो यहाँ हम अगर एक चीज नई सीखें वो क्या है कि अगर हम हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स का डिफरेंस निकालें तो उसे हम बोलते हैं बच्चों स्टैटिस्टिक्स में रेंज। क्या कहते हैं उसे? रेंज कहते हैं। So the difference of the highest and the lowest value in the data is called the range of the data। हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस कर दीजिए, रेंज आ जाएगी। सिंपल है। तो देखिए रेंज का फॉर्मूला है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। याद रखिएगा 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि रेंज निकालिए डेटा की। तो बस आपको क्या करना, हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू माइनस कर देने। तो अगर हम ऊपर वाले डेटा की रेंज निकालेंगे तो हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? 41 है, और लोएस्ट कितने हैं? 2 है। तो 41 माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 39। तो ऊपर जो डेटा हमारे पास गिवन है इसकी रेंज कितनी है बच्चों? 39। आई बिलीव आपको समझ आ गया। राइट, तो ये एक तरीका था कि हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें
और फिर हम उसकी रेंज भी वहां पर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्या और तरीके हो सकते हैं हमारे पास? यस, और भी तरीके हो सकते हैं। अब हम उसको एक टेबुलर फॉर्म में, एक टेबल की फॉर्म में अरेंज करेंगे, और यहाँ जो आप सीखेंगे वो है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हम देखते हैं किस तरह से, जो अभी हमारे पास एग्जाम्पल 1 था, जो 30 बच्चों के मार्क्स थे, हम उसको किस तरह से एक अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अरेंज करते हैं। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं। ये मार्क्स हैं असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास, जो हमने अभी देखा था, हमने असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें लगा दिया, राइट। चलिए अब हम एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल की पहले आप कॉलम देख लीजिए, 3 कॉलम है। सबसे पहले हम लिखेंगे मार्क्स, उसके बाद हम लिखेंगे टेली मार्क्स, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसे हम फ्रीक्वेंसी भी बोलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मार्क्स कितने कितने हैं हमारे पास यहाँ पर। तो अगर आप देख रहे हैं ध्यान से, तो हमारे पास मार्क्स हैं 2, फिर है हमारे पास 5, फिर हैं 12, फिर उसके बाद बच्चों 17, 19, 21, 25, 33, 39, 40 और 41। अब हम देखें कि जो 2 मार्क्स हैं वो कितने बच्चों ने लिए हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास 2 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 2 मार्क्स लिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2, राइट। 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट ने लिए, आप काउंट कर सकते हैं 2। 12 मार्क्स 1 2 3 4, तो 4 स्टूडेंट्स ने 12 मार्क्स लिए, राइट। उसके बाद 17 कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, वो आए हैं हमारे पास 3 स्टूडेंट्स के, राइट। उसके बाद 19, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स के आए हैं 19 मार्क्स। 21 कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 स्टूडेंट्स के हैं। 25 कितने बच्चों के हैं, एक ही बच्चे के हैं। 33 कितने स्टूडेंट्स के हैं, 1 2 3 स्टूडेंट्स के हैं, 33 मार्क्स। उसके बाद 39 सिर्फ एक ही स्टूडेंट के हैं, और 40 वो भी एक ही स्टूडेंट के हैं, और 41 कितने स्टूडेंट्स के हैं बच्चों, 3 स्टूडेंट्स के। अब ये टेली मार्क्स क्या फंडा है वो देख लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो 2 मार्क्स हैं वो 2 स्टूडेंट्स के हैं, तो टेली मार्क्स में हम क्या करेंगे, हम लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स के लिए 2 लाइन्स। 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, वो भी 2 स्टूडेंट्स के हैं, तो 2 लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। 12 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 4 स्टूडेंट्स के, तो यहाँ 4 लाइन्स हम ड्रॉ कर देंगे, 1 2 3 4। और 17 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के, 1 2 3, राइट। उसके बाद अब देखें 19 जो मार्क्स हैं वो 5 स्टूडेंट्स के हैं, तो हम यहाँ 5 कैसे ड्रॉ करेंगे टेली मार्क्स, 1 2 3 4। अब 5 करने के लिए हम यहाँ डायगनली ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 5 को, राइट बच्चों। तो इसी तरह से अब यहाँ पर भी 5 है हमारे पास स्टूडेंट्स, तो ये हो गए 5। उसके बाद 1 स्टूडेंट, तो 1 ही मार्क, 3 स्टूडेंट हैं तो 3 मार्क लगा देंगे, 1 स्टूडेंट एंड यहाँ पर हो गए हमारे पास 3 स्टूडेंट्स। आई बिलीव आपको ये क्लियर हो गया। और लास्ट में हम यहाँ पर कर देते हैं इसका टोटल, यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल, जिससे टैली भी हो जाए कि हमने कोई मिस तो नहीं कर दिया। तो 2 और 2 4, 4 + 4 8, 8 3 11, 11 और 10 हो गए हमारे पास 21, 21 22, 25 25 और 5 हो गए हमारे पास 30। हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट भी कितने थे, 30, और टोटल भी कितना आ रहा है, 30। तो अब आप देखें हमारे पास ये डेटा को प्रेजेंट करने का एक और तरीका आ गया। तो इस मेथड को हम बोलते हैं, या इस प्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट। चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन है वो देख लेते हैं फटाफट से। ये देखिए, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट हैं, उनके ब्लड ग्रुप हैं हमारे पास, रिकॉर्ड किए गए हैं। अब हमें क्या कहा गया, रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो भी आपने देखा था, विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दी स्टूडेंट। तो क्या उस टेबल की हेल्प से हम ये फाइंड कर लेंगे? चलिए देखते हैं, पहले हम टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले आप देखें यहाँ टेबल में 3 कॉलम हमारे पास बनेंगे। ब्लड ग्रुप, कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं, ब्लड ग्रुप 4 ही तरह के हैं, ए बी और ओ। उसके बाद टेली मार्क्स, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए ब्लड ग्रुप कितने स्टूडेंट्स का है। तो ए जो है, मैं उसे क्रॉस करता जाऊं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो 9 स्टूडेंट्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप है ए। तो 9 टेली मार्क्स अब कैसे बनाएंगे, अभी बताया था आपको, 1 2
3 4। 5 के लिए हम क्या करेंगे, डायगनली ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो 5 स्टूडेंट हो गए, 6 7 8 एंड 9, राइट। अब बी ब्लड ग्रुप देख लेते हैं, तो बी को हम सर्कल कर देते हैं, 1 स्टूडेंट, 2 3 4 5 एंड 6, राइट। तो 6 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 6। तो टेली मार्क्स कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 के लिए ऐसे डायगोनल लाइन, और ये हो गए 6। अब देख लेते हैं ए बी ब्लड ग्रुप, तो ए बी 1 2 3, तो 3 स्टूडेंट्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर 3 टेली मार्क्स हम बना दें, 1 2 3। अब देखते हैं ओ ब्लड ग्रुप कितने स्टूडेंट्स का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 स्टूडेंट्स, राइट। तो ये है हमारे पास 12 स्टूडेंट्स, ओके। तो 12 टेली मार्क्स बनाने, 1 2 3 4, दिस इज 5 6 7 8 9, दिस इज 10 11 एंड 12। अब टोटल कर लेते हैं एक बार, तो 9 और 6 हो गए 15, और 15 और 3 हो गए 18, 18 और 12 हो गए बच्चों कितने, 30। तो इसका मतलब टोटल हमने ठीक करा, कोई मिस नहीं करा। अब हमसे पूछा था कौन सा मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है, मतलब सबसे ज्यादा जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप जो है वो 12 स्टूडेंट्स का है, तो इसलिए हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ ब्लड ग्रुप जो है, ओ ब्लड ग्रुप वो मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा बच्चों में वो ब्लड ग्रुप है, राइट। और इसी तरह से पूछा था मोस्ट रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, जो सबसे कम बच्चों में है, वो कौन सा है, ए बी। आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ 3 स्टूडेंट हैं जिनका ब्लड ग्रुप जो है ए बी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 40 फैमिलीज। 40 फैमिलीज में हमने सर्वे किया और देखा हर फैमिली में कितने बच्चे हैं, यहाँ लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो अभी हमने सीखा है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। चलिए भाई, ये कर लिया हमने, देखिए अरेंज कर लिया हमने, असेंडिंग मतलब लोएस्ट टू हाईएस्ट फॉर्म में इसे अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो ये हमारे पास कॉलम आ गए, 3 कॉलम, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने चिल्ड्रन है हर फैमिली में, उसके बाद टेली मार्क्स और नंबर ऑफ फैमिलीज, राइट। तो 0 चिल्ड्रन मतलब एक भी बच्चा नहीं है, ऐसे कितने परिवार हैं, कितनी फैमिली है, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद हम देख लेते हैं कि 1 चाइल्ड वाले कितनी फैमिलीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें एक ही बच्चा है, तो टेली मार्क्स कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, राइट। उसके बाद अब 2 बच्चों वाली कितनी फैमिलीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो 15 ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें 2 बच्चे हैं। तो 15 कैसे टेली मार्क्स मार्क करेंगे, 4 एंड 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, राइट। अब देख लेते हैं कि 3 बच्चों वाली जो है वो कितनी फैमिलीज है, तो 1 2 3 4 5, तो 3 बच्चों वाली हैं 5 फैमिलीज, तो यहाँ हमने मार्क कर दिया 5। तो यहाँ देखिए इधर 5 लिख देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और उसके बाद 4 बच्चे हैं जिन फैमिलीज में, यहाँ लिख देते हैं 4, और काउंट कर लेते हैं कितनी फैमिलीज हैं वो, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसी हमारे पास जो है वो है 6 फैमिलीज, तो यहाँ 6 लिख देते हैं यहाँ पर हम, राइट। टेली मार्क्स लगा देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 और 1 6 हो गया, राइट। इसका टोटल कर लें आप, तो टोटल आप देखेंगे इसका टोटल आएगा, ये हो गया 14 14 और 6 हो गए 20 20 और 20 हो गए हमारे पास 40, राइट। तो इसका मतलब हमने कोई भी डेटा मिस नहीं करा है। आई बिलीव आपको समझ आ गया है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वर्कशीट में, राइट। थैंक यू।